हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्रीम 11 आईपीएल का जो 9वां मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेज किंग 11 पंजाब के बीच जो खेला जाना है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में बात करूँगा, और यह मैच कहाँ खेला जाएगा उसके बारे में बात करूँगा, और कौन किसी आप टॉपिक ड्रीम 11 पर ले सकते हैं उसकी मैं बात करूँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मैच डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। ये मैच शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम और शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम में 3-4 मैच हो चुके हैं आईपीएल के। इस बार यह मैच 7:30 बजे शुरू होगा हर मैच तरह। आइए मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ इस मैच में। राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स पे पहली जीत अपनी हासिल की है, और शाहजहाँ स्टेडियम में भी, और यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को हराकर किंग 11 पंजाब भी आई है। अगर मैं वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मौसम ठीक, उतनी यहाँ पर कंडीशन बारिश की नहीं है। अगर पिच कंडीशन में बात करें रिपोर्ट तो यहाँ पर पेसर को मदद मिल सकती है इस पिच पर। स्पिन के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर मैं फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ 216 यहाँ पर बना है, जो कि राजस्थान ने पिछले मैच में बनाया सीएसके के खिलाफ। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो चेजिंग टीम यहाँ पर एक मैच वही पिछला खेली थी, सीएसके नहीं चेज कर पाई थी तो हारी हुई है, और यहाँ पर नहीं हुए अभी उतने मैच। अगर मैं इंजरी और अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो जोस बटलर इस बार इस टीम में राजस्थान रॉयल्स में पूरे अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं, तो इस मैच के लिए अवेलेबल है। तो आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ जोस बटलर जो कि ओपन करते आ सकते हैं। मैं पोर्टेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ दोनों टीमों की, राजस्थान में रॉबिन उथप्पा हैं, एसबी जायसवाल, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर को मौका मिलेगा इस मैच में। रियान पराग हैं, श्रेयस गोपाल हैं, टॉम करन, जोफ्रा आर्चर, राहुल तेवतिया, जयदेव उनादकट, यहाँ इन सबको मौका मिल सकता है राजस्थान रॉयल्स को। हम किंग पंजाब की बात करूँ तो किंग पंजाब में केएल राहुल कैप्टन, पर मयंक अग्रवाल है, करुण नायर, क्रिस गेल, निकोलस पूरन में से किसी एक को मौका मिलेगा। निकोलस पूरन को मुझे लगता है मौका मिलेगा, क्रिस गेल अभी फिट नहीं है तो निकोलस पूरन यहाँ पर खेलेंगे। और ग्लेन मैक्सवेल, सरफराज खान, जेमी नीसम, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कार्टरल। तो हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो आइए हम ड्रीम 11 पर देखते हैं कि हमें किसे पिक करना है अपनी ड्रीम टीम में, जिससे हम ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग जीत सकें। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम ड्रीम 11 पर। अगर मैं विकेट कीपर की बात करूँ तो विकेट कीपर ग्रुप में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। लोकेश राहुल हैं, जोस बटलर हैं, संजू सैमसन। अगर जोस बटलर रहेंगे जोस बटलर कीपिंग करेंगे, संजू सैमसन कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन जोस बटलर और संजू सैमसन दोनों ओपन करने आ सकते हैं। ओपनिंग बैट्समैन ये दोनों रहेंगे, और लोकेश राहुल भी ओपन करने आएंगे किंग 11 पंजाब की ओर से। लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल। और मैं अगर निकोलस पूरन की बात करूँ, निकोलस पूरन को मैच में ये मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ ये कीपिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 विकेट कीपर हैं, तो इसमें से हमें 2 कम से कम पिक करना है। अगर मैं किंग 11 पंजाब के लोकेश राहुल की बात करूँ, लोकेश राहुल ने पिछले मैच में 132 रन ताबड़तोड़ पारी खेली थी, तो यहाँ हमारी टीम में रहेंगे लोकेश राहुल। अगर वहीं जोस बटलर की मैं बात करूँ तो जोस बटलर हम लोग क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके आ रहे हैं, ये पहला मैच खेलेंगे अपना, तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। ग्रैंड लीग की टीम में अपने कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रुप में भी रख सकते हैं। जोस बटलर अपना पहले मैच खेला। वहीं अगर मैं संजू सैमसन की बात करूँ, संजू सैमसन ने पहले मैच में 74 रनों की पारी खेली थी, 145 पॉइंट दिए थे इन्होंने, जो कि बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट थे, इन्होंने बैटिंग की थी। तो मैं संजू सैमसन को अपनी टीम में जरूर रखूँगा जो ओपन करने आएंगे राजस्थान को। निकोलस पूरन में बात करूँ, निकोलस पूरन 2 मैचों में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हैं, अभी 30 पॉइंट दिए हैं 2 मैचों में, तो यहाँ मैं निकोलस पूरन को छोड़ दे रहा हूँ। हालांकि इसे आप ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं, तो यहाँ मैं संजू सैमसन पिक कर ले रहा हूँ। तो आइए हम बैट्समैन में देख लेते हैं। तो बैट्समैन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स की ओर से, किंग 11 पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल हैं, करुण नायर हैं, डेविड मिलर हैं, राजस्थान की ओर से रॉबिन उथप्पा हैं, और सरफराज खान हैं। किंग 11 पंजाब की ओर से एसबी जायसवाल हैं, जिन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था, तो वहाँ यहाँ मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। और मैं स्टीव स्मिथ की बात करूँ तो स्टीव स्मिथ ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। आगे इन्होंने 69 रन की पारी खेली सीएसके के खिलाफ, जो कि अच्छी पारी थी, मैच विनिंग पारी इन्होंने खेली। स्टीव स्मिथ यहाँ पर देखिए 91% लोगों ने सिलेक्ट भी किए, तो यहाँ स्टीव स्मिथ को मैं अपनी टीम में जरूर रखूँगा। तो हम स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में रख रहा हूँ। और मयंक अग्रवाल की बात करूँ, मयंक अग्रवाल केएल राहुल के साथ ओपन करने आते हैं, और उनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है। उन्होंने पहले मैच में ही 79 रनों की पारी खेली थी, और दूसरे मैच में भी 39 रन बनाए थे। हम मयंक अग्रवाल को टीम में रख रहा हूँ। अगर वहीं मैं करुण नायर की बात करूँ, करुण नायर को भी उतना मौका नहीं मिला है, हालांकि दूसरे मैच में मौका मिला तो उन्होंने 6 बॉल पे 15 रन बनाए थे। और तो यहाँ मैं करुण नायर को अपनी टीम में पिक कर ले रहा हूँ। किस गेल की मैं बात करूँ, किस गेल मुझे नहीं लगता कि इस मैच में भी मौका मिलेगा, तो यहाँ मैं किस गेल को छोड़ दे रहा हूँ। हालांकि अगर इन्हें मौका मिलता है टास्क के बाद अभी टीम जरूर अपडेट कर लीजिएगा कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। हम रॉबिन उथप्पा की बात करूँ, रॉबिन उथप्पा पिछले मैच में
मौका मिला, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, 4-5 रन बना कर आउट हो गए थे। वहीं डेविड मिलर तो 0 रन पे रन आउट हो गए थे। तो हाँ, मुझे नहीं लगता डेविड मिलर को मौका मिलेगा। डेविड मिलर को मौका मिलेगा तो फिर जोस बटलर को मौका नहीं मिला। डेविड मिलर या जोस बटलर में से किसी को मौका मिल सकता है। हालांकि अगर जो डेविड मिलर को मौका मिलता है तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। एक मैच में रन आउट हो गए, क्या ये चल सकते हैं आपके तीसरे चौथे नंबर बैटिंग करने आए डेविड मिलर। और वहीं मैं सरफराज खान की बात करूँ, किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से, तो इनके बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने, 5वें 6ठे नंबर आप बैटिंग करते देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको मौका मिलेगा बैटिंग करने का, तो मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ। हालांकि ग्रैंड लीग में आप नहीं रख सकते हैं। SSB जायसवाल की मैं बात करूँ, राजस्थान रॉयल्स की ओर से SSB जायसवाल ओपन करने आते हैं। हाँ, SSB जायसवाल को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। SSB जायसवाल अगर जोस बटलर संजू सैमसन ओपन आएंगे तो SSB जायसवाल को तीसरे चौथे नंबर पर मौका मिल सकता है, तो आप SSB जायसवाल को अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं हमारे पास 4 बैट्समैन हो गए हैं। SSB जायसवाल राजस्थान की ओर से स्टीव स्मिथ और पंजाब की ओर से मयंक करुण नायर। तो आइए हम ऑलराउंडर सेशन देख लेते हैं। ऑलराउंडर सेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑलराउंडर सेशन बेन स्टोक इस मैच में भी अवेलेबल नहीं है राजस्थान की ओर से। हालांकि अगर इन्हें मौका मिलता है इस मैच में, अगर ये खेलते हैं तो आप इन्हें जरूर, लेकिन इस मैच में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं बेन स्टोक। ग्लेन मैक्सवेल में बात करूँ, ग्लेन मैक्सवेल पिछले 2 मैचों में उतना अच्छी इन्होंने बैटिंग नहीं की। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट भी लिया था। यहाँ देखिए 67% लोगों ने सेलेक्ट किया ग्लेन मैक्सवेल को। मैं भी ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में जरूर रखूँगा। कब चल जाए इनका कोई भरोसा नहीं है, तो आप ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में रख सकते हैं। लीग स्मॉल लीग में अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन ग्रुप में भी ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं कृष्णप्पा गौतम की बात करूँ, कृष्णप्पा गौतम को मौका नहीं मिला अभी राजस्थान की ओर से पिछले मैच में, पहले मैच में हालांकि मौका। जिम्मी नीशम में बात करूँ तो जिम्मी नीशम को पिछले मैच में मौका मिला, लेकिन बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था और बॉलिंग में भी इन्होंने 1 विकेट भी नहीं ले पाए थे। 4 ओवर अपना पूरा किए थे। तो यहाँ जिम्मी नीशम को अपने मैच में अपने टीम में नहीं पिक कर रहा हूँ हेड टू हेड लीग के लिए, लेकिन आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। वहीं मैं राहुल तेवतिया की बात, राहुल तेवतिया ने पिछले मैच में 3 विकेट ली थी इसके खिलाफ। तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में राहुल तेवतिया को जरूर सेलेक्ट करूँगा, जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं। तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए देख सकते हैं, चौथे 5वें नंबर पर। तो हम अपनी टीम में राहुल तेवतिया जरूर पिक करूँगा। वहीं अगर मैं रियान पराग की बात करूँ, रियान पराग को अभी उतने मौके नहीं मिले हैं राजस्थान टीम की ओर से, तो मैं रियान पराग को पिक नहीं करूँगा अपनी टीम में। हालांकि इन्हें ग्रैंड लीग की आप किसी टीम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ऑलराउंडर ले रहे हैं, राहुल तेवतिया और किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल। तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हो चुके हैं। तो आइए हम बॉलिंग सेक्शन देख लेते हैं। बॉलिंग सेक्शन में बात करूँ तो बहुत अच्छे ऑप्शन हमारे पास। अगर मुजीबुर रहमान की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि इस मैच में मौका मिलेगा पंजाब की ओर से। मोहम्मद शमी पंजाब की ओर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने पिछले मैच में 2-3 विकेट लिए थे। तो मोहम्मद शमी को अपनी टीम में पिक कर ले रहा हूँ। वहीं अगर मैं राजस्थान की ओर से बात करूँ तो जोफ्रा आर्चर, जो कि हमारे फेवरेट पिक है, जोफ्रा आर्चर है बॉलर के रूप में। जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में रख सकते हैं बॉलिंग के लिए, क्योंकि अच्छे ऑप्शन है बॉलर के रूप में। तो यहाँ जोफ्रा आर्चर को मैं ले रहा हूँ। क्रिस यार्डन को मुझे नहीं लगता कि इस मैच में मौका मिलेगा पंजाब की ओर से। वहीं मैं सेल्डन कार्टरल पर, सेल्डन कार्टरल पंजाब की ओर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। जयदेव राजस्थान की ओर से आप इन्हें स्मॉल लीग या टूर लीग में नहीं प्राउड होगा, लेकिन ग्रैंड लीग की किसी टीम में आप नहीं रख सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से मैं बात करूँ, श्रेयस गोपाल जो कि अच्छे बॉलर हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। टॉम करन राजस्थान रॉयल्स की ओर से इन्हें मौका मिले तो आप भी इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। रवि बिश्नोई जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, इंग्लैंड में पंजाब की ओर से आप रवि बिश्नोई को ट्राई कर लीजिए। अपनी टीम में मैं रवि बिश्नोई को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर रवि बिश्नोई को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। या मुरुगन अश्विन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब की ओर से, पिछले मैच में हम विकेट लिए थे। तो यहाँ पर हम रवि बिश्नोई, हालांकि मेरी क्रेडिट अभी बची है, तो मैं रवि बिश्नोई की जगह शेल्डन कार्टरल को अपनी टीम में पिक कर ले रहा हूँ, जो कि अच्छे थे। तो हमारे एक परफेक्ट ड्रीम टीम बनकर तैयार होगी। तो आइए हम कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं। तो मैं कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन रूम में हमारे पास समय पे 2-3 ऑप्शन है। कैप्टन में रोकेश राहुल, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ है। मैं अग्रवाल में किसी बना सकता हूँ, तो मैं कैप्टन है रोकेश राहुल बनाऊँ। अगर वाइस कैप्टन में बात करूँ तो वाइस कैप्टन में संजू सैमसन जगह स्टीव स्मिथ को रखूँगा, जो कि अनुभवी कैप्टन और बैट्समैन भी हैं। तो हमारी एक परफेक्ट ड्रीम टीम बनकर तैयार हो गई। तो ये हम टीम देख लेते हैं हमारी टीम में कौन कौन है कौन नहीं है। तो हम पंजाब की ओर से हमारी टीम से लोकेश राहुल ओपन करने हैं। लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल जो कि अच्छे लेने करुण है, आपको तीसरे चौथे नंबर बैटिंग कर देख सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल चौथे 5वें नंबर आपको बैटिंग करते देखें। शेल्डन कार्टर शुरुआत में आखिरी ओवर में बॉलिंग करते देखें। मोहम्मद शमी भी आपको शुरुआत आखिरी ओवर में। जोफ्रा आर्चर राजस्थान की ओर से आपको शुरुआत के आखिरी ओवर में बॉलिंग कर देखें। राहुल तेवतिया आपको 20 ओवर में बॉलिंग करते देख सकते हैं, चौथे 5वें नंबर बैटिंग करते हुए भी देख सकते हैं। स्टीव स्मिथ आपको देखेंगे तीसरे नंबर बैटिंग करते हुए। संजू सैमसन आपको ओपन करते हुए देखेंगे। SB जायसवाल अगर इस बार लोग मौका नहीं मिलता है तो ये भी ओपन करके देखेंगे। हमारे यहाँ परफेक्ट ड्रीम टीम बनकर तैयार होगी, जो आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में ट्राई करके अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। हालांकि ये टीम मेरी हेड टू हेड लीग के लिए 100% विनिंग टीम है, जिसे आप ट्राई करके अच्छी विनिंग कर सकते हैं। तो बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।